दोस्त है, हम इसके दोस्त हैं और बहुत दिन बाद हम मिले हैं यार। कितने टाइम बाद। हाय एवरीवन, एक्चुअली मेरी ये दीदी हैं। दीदी इन द सेंस रियल सिस्टर नहीं है। हमने डीएलएड जो है वो साथ में करी थी आगरा से। सो ये इलाहाबाद रहती हैं और इनकी जो है मैरिज एनिवर्सरी है 10 मई, दैट मीन्स आज जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ। सो इनकी मैरिज को हो गया आई थिंक 9 ईयर्स। सो ये जो है वो शॉपिंग के लिए आई हुई थी अपने यहाँ पर। सो हम मिले थे और ये एक्चुअली मैं वेट कर रही थी। आई डोंट नो ये किस चीज़ का शूट है। हाँ, एक्चुअली मैं काउंटर पे वेट कर रही थी जब हम खाने के लिए गए थे। सो तब की वीडियो है। ये फ़ोन दिया था, आई डोंट नो ये शूट नहीं हुआ है अच्छे से। और हम डीएलएफ मॉल गए थे सरोजनी के जस्ट सामने और खा पी कर हम ये बाहर बैठे हुए थे। एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा थी मंडे को आई थिंक 8 तारीख थी। और ये मैंने कुछ लिया नहीं वहाँ से, जस्ट ये मैंने ईयरिंग्स लिए थे, मुझे अच्छे लगे थे। सो मैं इन्हें ट्राई करके देख रही थी और कोई मिरर था नहीं, तो जस्ट मैंने फ्रंट कैमरा ऑन कर लिया था और मैं उसमें ही देख रही थी। काफ़ी बड़े बड़े थे ये, और एज सच कुछ सरोजनी में कुछ खास मुझे पसंद भी नहीं आया जो कि लेने लायक था वहाँ पर। सो बस मैंने ये ईयरिंग्स लिए थे वहाँ से और उसके बाद खा पी कर फिर हम निकल गए। एक्चुअली मैं रहती तो दिल्ली में हूँ, बट सरोजनी मैं काफ़ी टाइम बाद गई थी। मुझे लग रहा है आई थिंक 2019 या 20 में मेरे कज़न दी आई हुई थी, उनके साथ में गई हुई थी। उसके बाद में गई नहीं, क्योंकि ऐसा है कि जो भी सरोजनी में मिलता है वो ऑलरेडी यहाँ पे सेम ही रेट मिल जाता है। और वहाँ पे जो कपड़े होते हैं वो इतनी अच्छी क्वालिटी के भी नहीं होते हैं जो आप शॉप से ले सकते हो। हाँ, कुछ आई मीन लाइक है, कुछ चीज़ें होती हैं जो अच्छी मिल जाती हैं, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ही कुछ सस्ते में मिल जाए वहाँ पर। और ये मैंने बहुत टाइम बाद अपनी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराई थी। सो ये दी ने ही क्लिक करी हुई थी फ़ोटोज़ हमारी। और ये 2-3 पिक्चर्स वहाँ पे लड़कियाँ आई हुई थी जो मॉल में, उनसे हमने बोला था तो उन्होंने पिक्चर जो है वो क्लिक कर दी थी। और डोमिनोज़ में जाने के बाद फिर हम सागर रत्ना गए थे। और ये वाली पिक्चर तो बहुत फ़नी है, इसमें मेरी आईज़ ही क्लोज़ हो गई हैं। सो उनको भी पिक्चर क्लिक करवाने का जो क्रेज़ है, और उनसे ज़्यादा क्रेज़ तो मुझे है। सो बस इसके बाद ही चली गई थी। ऐसा सच उन्होंने भी कुछ ज़्यादा सामान लिया नहीं, बट हाँ स्पेशली वो इलाहाबाद से सरोजनी शॉपिंग करने ही आई हुई थी। और ये एक्चुअली जब मैं खा रही थी तो ये बोल रही थी कि कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर दो। सो मैंने फ़ोटोज़ क्लिक कर दी थी। और जब हम मॉल से जा रहे थे तो मैंने जो हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आई हूँ सरोजनी और ये मेरी फ्रेंड कहाँ से आई हो? इलाहाबाद से आई है सरोजनी मार्केट करने के लिए। और अभी हमने मार्केट कर लिया। क्या क्या लिया है बताओ? ईयरिंग्स और कपड़े, छोटे बच्चों के कपड़े और टी शर्ट। और अभी बहुत थक गए हम, ब्लॉगिंग करी नहीं, वहाँ पे भूल गए। ब्लॉगिंग करनी चाहिए थी वहाँ। अभी मुझे और सामान लेना है। क्या क्या लेना है? आवाज़ नहीं श्रग लेना है, तेज एक श्रग लेना है, जूती लेना है। अभी कुछ कपड़े बच गए हैं, वो भी लेना है। हम जस्ट सरोजनी नगर के जस्ट सामने डीएलएफ मॉल है, पहले इसमें गए थे, अभी दोबारा जा रहे हैं। आई थिंक टाइम हो गया, 5 बज रहे हैं, 5 साढ़े 5 हो गए। ये है सरोजनी मार्केट और अभी फिर से एंटर कर रहे हैं। सुबह कौन सा बैग? बताइए, रेट बताइए। चलिए, रेट तो सबसे ज़्यादा सस्ता है मैडम। ये वाइट वाला, ये सब सस्ते हैं, इनसे सस्ते कहीं नहीं है। सब 700 रुपये में है। पैंट है, दुपट्टा है इनके साथ, और फ्रॉक है ये। देखो ये सारे 700 में है। हाँ। अरे बाबा, हरी कुर्ती वाले नाम ही काफ़ी है मैडम। क्या नाम है? हरी कुर्ती वाले। अच्छा, वाले बाबा वाले। अच्छा लगा ये। हाँ, फ्रॉक में है ये। कितने में है ये भैया? ये कितने के हैं? ये 700 रुपये, 700 रेट बता दिया, आप दिखा दो, थोड़ा प्रचार हो जाएगा। हरी कुर्ती वाले नाम डाल देना। ये 350, जिसको लेना हो तो आप ये 350 में ही देंगे। 200। जब हम दोबारा एंटर हुए थे तो थोड़ी बहुत जो है दी ने बोला लाओ मैं तुम्हारी वीडियो शूट कर देती हूँ।
क्योंकि उनको था कि वीडियो शूट करें सो दैट मैं यूट्यूब पे डालूं, और स्पेशली उन्होंने कल मुझे बोला कि तुमने वीडियो नहीं डाली है। तो ये कुछ ये वाला टॉप मुझे नहीं पता, इसका रेट मुझे ऐसा सच याद नहीं आ रहा है, बट ये जो टॉप था ये कुछ ऐसा नहीं कि सरोजनी में हर चीज़ अच्छी मिलती है, यूज्ड भी मिलते हैं, आपको बहुत ही जो है देख के लेना पड़ता है। और अब तो ऑनलाइन पे जैसे मिंत्रा वगैरह पे इतनी चीज़ें अवेलेबल है कि आप वहाँ से ईजिली जो है बाय कर सकते हो, क्योंकि सरोजनी के लिए आपको स्पेसिफिक आपको टाइम निकाल कर जाना होता है। और ये भैया देख रहे थे और भैया बोल रहे थे मैम हमारे भी एडवर्टीज़मेंट कर दो, हमारी भी कर दो। कई सारे लोग ऐसा, क्योंकि क्या होता है सरोजनी बहुत बड़ी मार्केट है तो काफ़ी सारे यूट्यूबर्स जाते हैं, तो ये लोग बोलते हैं कि आप हमारा कर दो, सो दैट शॉप नंबर भी बताते हैं। और ये कुछ कुर्तियाँ लगी हुई थी, कुर्ती का सेट था, ये कैसी 350 में थे, बट इसकी क्वालिटीज़ ऐसा इतनी अच्छी नहीं थी। बस 100 थी डेली यूज़ के लिए, अगर आप पहनते हो कुर्ती तो आप ले सकते हो। अदरवाइज़ मुझे तो सरोजनी में कुछ खास कर पसंद ही नहीं आता है अब, क्योंकि क्वालिटीज़ इसकी बहुत ही वर्स्ट होती है, अच्छी क्वालिटीज़ के कोई कपड़े नहीं होते। हाँ, इयरिंग्स वगैरह जैसे ऑक्सीडाइज इयरिंग्स है वो आप ले सकते हो, कुछ टॉप्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं, बट वो भी आपको चूज़ करना पड़ता है मार्केट में जाके स्पेसिफिक टाइम लेके। और मेरा क्रेज़ होता है स्पेशली हमेशा इयरिंग्स, तो मैंने यहाँ दी को अपना फ़ोन दे दिया, मैंने कहा आप वीडियो शूट कर दो। और ये जो अभी मैं जिसको टच कर रही थी आई कि 200 में था, और ये बड़े वाले ऊपर के इयरिंग्स ये 250 में थे। और जो ये सिंगल पेयर के दिख रहे थे वो 100 में भी थे, 30 में भी थे, मतलब कॉस्ट के ऊपर। और ये वाला जो भी मैं टच करी हूँ आएगा इसी 350 के अंदर बताया था भैया ने। सो ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं मुझे। ज़्यादातर मेरा क्रेज़ होता है इयरिंग्स के ऊपर, क्योंकि मुझे इयरिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है। बट वहाँ से मैंने इयरिंग्स लिए नहीं थे, घर आकर फिर यहाँ पर जो है गांधी मार्केट है वहाँ से मैंने इयरिंग्स लिए थे। और ये जस्ट मैं परेशान हो चुकी थी गर्मी से, फिर मैं दोबारा एक इयरिंग की शॉप पे गई हुई थी। और यहाँ पे भी 30 रुपीज़ में सेल लगा हुआ था, बट ये जस्ट दी ने फ़ोन लिया था और उन्होंने बोला मैं शूट कर देती हूँ, तो ये शूट किया था जस्ट कि सो दैट एक वीडियो बन जाए। क्योंकि बहुत सी मे बी गर्ल्स होती है जिनको क्रेज़ होता है सरोजनी हाँ, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सरोजनी में आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती हैं, बट आपको चेकआउट भी करना होता है, आपको बार्गेनिंग भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ये सारे जो टॉप्स लगे हुए थे इनके अलग अलग रेट्स थे। जो ये झुमके जो कि आप हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले जो साड़ीज़ होती है, अदरवाइज़ आपका कुर्ता सेट उस पर आप पहन सकते हो। सो ये देखा था। उसके बाद यहाँ पे और भी ये गले के सेट मिल रहे थे, कानों के कुंडल, टॉप्स वगैरह थे, हाथों के लिए बैंगल्स थे। सो ये वाली चीज़ें देखी थी। और दी ने बोला कि उनको नोज़ पिन लेनी है, आर्टिफिशियल नोज़ पिन होती है, मैंने तो आज तक की कभी ट्राई नहीं करी है क्योंकि मुझे इतना वो नहीं है आर्टिफिशियल नोज़ पिन का। बट हाँ, वो कह रही थी अच्छा लगता है, तो उन्होंने देखा बट लिया नहीं। आई गेस 50 रुपीज़ का दे रहा था, तो कॉस्टली लग रहा था उस हिसाब से कि 50 रुपीज़ का है। और बैंगल्स ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ये 100 रुपीज़ में हैं। ये सारे बैंगल्स 100 रुपीज़ में मिल रहे थे। और ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी जो है वो सरोजनी में आपको बहुत अच्छे रेट में मिल जाएगी। अदरवाइज़ आप दिल्ली में रहते हो तो आप INA देखना, INA में दिल्ली हाट लगता है, वहाँ पे भी बहुत अच्छे मिलते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा इसे कॉस्टली रहता है, बट हाँ चीज़ें आपको वहाँ पर भी जो है अच्छी मिल जाती है। सो ये दी ने फ़ोन पकड़ा हुआ था और मैंने उनका कहा था कि उन्होंने फ़ोन पकड़ के मैंने कहा मैं जा रही हूँ और आप रिकॉर्ड कर दो। सो ये रिकॉर्ड कर रही थी और मैं आगे आगे चल रही थी। बट मुझे जो है वो डर लगता है कि कोई फ़ोन लेकर ना भाग जाए, तो मैंने दी से जस्ट वो फ़ोन ले लिया। और बस उसके बाद फिर हम ये घर के लिए जा रहे थे। और सरोजनी से पहले मैं नौरोजी के लिए गई थी क्योंकि फिर वहाँ से मेट्रो पकड़ना होता है। सो बस मैंने जो है मतलब इतना ही वीडियो शूट किया। ये भी मैं वीडियो शूट दी ने बोला कर लो तो करा, क्योंकि ऐसा सच मुझे थोड़ी सी बाहर जो है वो शर्म आती है देख देख के, क्योंकि अभी मैं इतनी हैबिचुअल हूँ नहीं इसमें। सो बस उसके बाद से एक चीज़, अगर कोई सरोजनी के आसपास रहता है, एक्चुअली पहले क्या था कि हम सरोजनी मार्केट के एरिया में ही रहते हुए थे, क्योंकि जो मेरे बड़े पापा हैं वो आर्मी में थे। सो हमको क्वार्टर मिला हुआ था। पहले हम सदर बाज़ार रहते थे, सदर बाज़ार के बाद उसके बाद हम कुछ टाइम के लिए सरोजनी मार्केट एरिया में रहते, देन हम इधर शिफ्ट हो गए थे। सो वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं, यादें। और ये एक जो आपको साइड में गर्ल दिख रही है, ये भी जो है वो बनारस से आई हुई थी, ये भी मैरिड है और ये बनारस से आई हुई थी, तो इनसे मैंने बात करा, ये भी फ़र्स्ट टाइम आई हुई थी। और ये जो रूट है ये वापस जाने का है नौरोजी मेट्रो स्टेशन के बाद, तो ये रूट बिल्कुल चेंज हो गया था, तो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था, क्योंकि ये सारे जो है वो डिफेंस एरिया है और ये जो बिल्डिंग्स जो है वो तोड़ तोड़ के बनाई जा रही हैं। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि रूट चेंज हो गया है। बट एज सच कुछ शॉपिंग मैंने तो कुछ भी नहीं लिया, जस्ट वो इयरिंग्स जो आपको दिखाए थे। और दीदी को था क्रेज़, तो घर आने के बाद मैंने ये दो इयरिंग्स जो है घर आने के बाद लिए थे। मेट्रो स्टेशन के बाद जस्ट उतरते ही तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के बाहर एक शॉप थी, तो वहाँ पर मुझे ये 100 रुपीज़ 200 के पड़ गए थे, 100 ईच था। सो ये अच्छे लगे थे। बस अभी के लिए इतना ही।